नवी मुंबई नेटवर्क। जरा गिर के देख, तू भिड़ के देख, फिर ख्वाबों पे तू मिट के देख। जरा गिर के देख, तू भिड़ के देख, फिर ख्वाबों पे तू मिट के देख। मैदान भी होगा तेरा लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, और ले छलांग, 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 और ले छलांग। नवी मुंबई में पहली बार बेहद नए अंदाज और यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ प्रभाग क्रमांक 40 के पूर्व नगर सेवक विशाल डोलस के नेतृत्व में SSPL की तर्ज पर बेहद प्रोफेशनल तरीके से सीवुड के स्पोर्ट्स लवर के लिए सीवुड स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2022 मैराथन स्पर्धा का जोश व खरोश के साथ आयोजन किया गया। नवी मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय सेक्टर 50 से श्रीजी हाइट सीवुड तक आयोजित इस मैराथन स्पर्धा में तमाम प्रतियोगी जोश और उत्साह से लबरेज नजर आए। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिलाएं, सभी में स्पोर्ट्समैनशिप का जज्बा और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। वर्कआउट और स्ट्रेचिंग के साथ इस मैराथन स्पर्धा की ओपनिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद रहे पूर्व महापौर सागर नायक। साथ ही उपस्थित थे सीवुड स्पोर्ट्स फेस्टिवल को साकार करने वाले पूर्व नगर सेवक विशाल डोलस, पूर्व स्थायी समिति सभापति नेत्रा शिर्के, समाज सेविका सगुना डोलस आदि। इस दौरान सागर नायक और अन्य मान्यवरों के हाथों 45+ ओपन मेंस एंड वुमेन कैटेगरी, अंडर 15 बॉयज एंड गर्ल्स कैटेगरी के मैराथन स्पर्धा की शुरुआत की गई। टुगेदर वी डिफाइन इस ब्रीदवाक्य के साथ नवी मुंबई स्पोर्ट्स कल्चर को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के मकसद के साथ सीवुड को स्पोर्ट्स हब के तौर पे तब्दील करने में विशाल डोलस की उल्लेखनीय भूमिका रही है। वहीं नजारा एनर्जेटिक तब हो गया जब इस सीवुड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का हिस्सा बने लोगों ने जमकर डांस ट्रैक पर डांस किया। वहीं जब बात हो स्पोर्ट्स की तो इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जान बिखेरी स्पोर्ट्स बाइकर्स ने। सीवुड में पहली बार आयोजित इस मैराथन स्पर्धा के क्लोजिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद रहे एरोली के विधायक गणेश नायक। साथ ही उपस्थित थे पूर्व स्थायी समिति सभापति नेत्रा शिर्के, विनोद मात्रे, समाज सेविका सगुना डोलस, अमित मड़वी आदि। लगभग 600 से भी अधिक पार्टिसिपेशन के साथ इस सीवुड फेस्ट ने जहां सफलता की शिखर को छुआ, वहीं विशाल डोलस और उनकी टीम के आयोजकों को गणेश नायक ने नवी मुंबई के स्पोर्ट्स इनिशिएटिव में मील का पत्थर करार दिया। इस दौरान गणेश नायक के हाथों विनर्स को आकर्षक ट्रॉफी, मेडल्स, प्रमाण पत्र और प्रथम पुरस्कार विजेता को कैश प्राइज देकर सम्मानित किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए गणेश नायक ने कहा कि विशाल डोलस एक ऐसा लोक प्रतिनिधि है जिसने अपने जिद और लगन से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय भूमिका अख्तियार की है। लगातार इंडिविजुअल और
कलेक्टिव यानी टीम के माध्यम से यहाँ पे बहुत लोगों ने उस पर सहभाग लिया। करीबन 1800-1900 संख्या में ये इतने ही इलाके में लोग उत्साहपूर्वक स्पोर्ट्स में उन्होंने हिस्सा लिया। आज जो दौड़ हो गई, सुबह शायद 5 बजे लोग उठे होंगे, 6 बजे नई मुंबई मुख्यालय की ओर सब इकट्ठा हुए। उसमें छोटे बच्चे भी थे, अंडर 15 यंगस्टर भी थे और 40 प्लस भी थे। करीबन 1500-1600 लोगों ने इसमें सहभाग लिया और बहुत उत्साहपूर्वक उसका रिजल्ट निकला है। यानी जो लोगों के चेहरे पे हंसी थी वो बता रही थी कि भाई हम लोगों के लिए कुछ तो भी कुछ रास्ता खुल रहा है। कोविड के बाद में इस इलाके में इतना बड़ा इवेंट पहला ही हुआ। विशाल डोलस 5 साल कॉरपोरेटर था, 2 साल पहले मुदत तो कॉरपोरेशन ख़त्म हुई, लेकिन विशाल डोलस कॉरपोरेटर के जैसा ही ये 2 साल में भी उसने काम किया और उसकी धर्मपत्नी सगुना भी उसके साथ अच्छा सहयोग दे रही है। उसके सभी साथी लोगों ने पूरी मेहनत करके इस इवेंट को सक्सेस करने के लिए बहुत मेहनत की। मैं मेरी ओर से बधाई दे रहा हूँ कि आगे चल के ये इवेंट बहुत बड़ा होते रहेगा और विशाल डोलस जैसा कार्यकर्ता उसको कॉरपोरेटर तो हो गया है, उसके बाद में उसको स्पोर्ट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया था। उस कालखंड में नई मुंबई स्तर पे बहुत स्पर्धा में तरक्की लोगों की हो जाए, ऐसे इरादे से उसने काम किया। आगे चल के विशाल डोलस के माध्यम से इस इलाके की बहुत बड़ी सेवा होगी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, देखिए बात ऐसे कि प्रेरणा देने वाले बहुत लोग होते हैं, प्रेरणा मिलती है, लेकिन प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए खुद मन की तैयारी चाहिए, शरीर की तैयारी चाहिए और इरादा पक्का चाहिए। विशाल डोलस में वो इरादा पक्का है, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और लोगों के प्रति काम करने की जो भावना है वही इस चीज़ को अंजाम दे रही है। वहीं सागर नाइक ने उम्मीद से बेहतरीन प्रतिसाद देखते हुए आत्मविश्वास से लबरेज होते हुए कहा कि विशाल डोलस ने सीवुड में स्पोर्ट्स कल्चर को इजाद कर स्पोर्ट्स हब के तौर पर सीवुड को तब्दील कर दिया है। हमारे जोशीले ऐसे हमारे मित्र विशाल जी डोलस साहब, इन्होंने सीवुड नगरी को स्पोर्ट्स नगरी बना दिया है और यहाँ पे मैराथन का आयोजन किया है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया है। यहाँ पे साथ में हमारे नेत्रज शिर्के मैडम उपस्थित है और एक बहुत जोश से, उम्मीद से यहाँ पे बहुत से स्पर्धक उतरे हैं मैराथन के लिए। उम्मीद से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इस सीवुड नगरी को एक स्पोर्ट्स नगरी का रूप विशाल जी डोलस साहब ने दिया है। ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल, पहले सीवुड्स प्रीमियर लीग और ना जाने कोई कितने सामाजिक उपक्रम विशाल जी डोलस साहब लेते हैं और ये इसी माध्यम से विकास की दिशा में काम करते हैं और लोगों के दिल में इन्होंने जगह बनाई है। 5 साल नगर सेवक के तौर पे और कोरोना टाइम पे लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने समय बिताया है और आज यहाँ पे एक उत्साह से एक मैराथन का आयोजन किया है। सब लोगों के मन में उत्साह है। ऐसे ही आशा है कि ऐसे ही लोग एक साथ आके अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अलग अलग सामाजिक एक्टिविटी करें और विशाल जी डोलस साहब ऐसी एक्टिविटी अरेंज करें। इस दौरान विशाल डोलस ने इस सीवुड स्पोर्ट्स फेस्टिवल को मिले प्रतिसाद पर समाधान व्यक्त करते हुए कहा कि टीम वर्क के कारण सफलता मिली और टुगेदर वी विल डिफाइन का ब्रीदवाक्य सार्थक भी हुआ। क्या ये इवेंट आगे जाके सक्सेस हो पाएगा? क्या लोगों को जो हमारा कंसेप्ट है वो पसंद आएगा? बट मुझे लगता है कि काफ़ी मेहनत इस पे की गई थी और इसका फलस्वरूप कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि लास्ट वीक में जो सभी जो स्पोर्ट्स है डीएवी स्कूल में उसका आयोजन हुआ, उसमें जिस तरह का पार्टिसिपेशन लोगों का हुआ, उत्साह मन में लोगों के, एक अलग फीलिंग, मतलब जब कोई कार्निवल होता है, मतलब हम अलग शहरों में जाते हैं, मुंबई में भी जाते हैं कभी, एक फेस्टिवल का एक उत्साह और आनंद रहता है, उस तरह का माहौल जो है यहाँ पर बन चुका है। और आज मैराथन में लोग कितने उत्साहित हैं, उनकी उपस्थिति से ये पता चलता है कि ये जो इवेंट है इसका असर जो है लोगों के ऊपर किस हद तक हुआ है। ये 2 जो आयोजन हुआ है उस डीएवी स्कूल में और आज का मैराथन, ये उसका हम कह सकते हैं कि एक उसका प्रमाण है कि अगर यूनिटी रहे, टुगेदरनेस, जो हमारा टैगलाइन है, टुगेदरनेस वी डिफाइन,
इसका मतलब भी वो है कि हम कुछ मिलके कुछ ऐसा बनाए, और तो हमारा जो मुझे लग रहा है जो मकसद है तो कुछ तो बना दिया है। हम कह सकते हैं कि एक खुश मिजाज जो वातावरण जो है वहाँ पे डेवलप हो, इसी का प्रयास इस माध्यम से हम लोग कर रहे थे, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमें थोड़ी बहुत सफलता उसमें मिली है। विशाल डोलस ने आगे कहा कि अगली बार ऐसा बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा जो पूरे नवी मुंबई में यादगार बनकर साबित होगा। मैं कह सकता हूँ कि खुश भी हूँ और सेटिस्फाई नहीं हूँ, बट खुश हूँ। और सेटिस्फाई तभी होगा कि जब अगले साल ये बड़ा आयोजन पूरा नवी मुंबई देखेगी। सीवुड स्पोर्ट्स फेस्टिवल एक अपने आप में अपना नाम ज़रूर बनाएगा नवी मुंबई में, ये मुझे आशा है। मैं इस मौके पे मेरी सभी टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा। खास करके रमेश काउंडर रहेंगे, वेदांत शिर्के जी रहेंगे, विनोद कोटिया, सतीश कोडू सर रहेंगे, दीपक राजन रहेंगे, सचिन खामकर जी, विशाल वानखेड़े, रोहन चौहान और बाकी सारी टीम जो है जिसने इस इवेंट को बड़ा बनाने में मदद की है, इन लोगों को मैं कभी नहीं भूल सकता। और ये लोग, हम कहते हैं कि जब कोई बड़ी चीज़ बनती है तो जो लोग उसमें रहते हैं उस टाइम पे वो हमेशा के लिए याद उनको किया जाता है। मुझे लगता है कि उनके भी जहन में ये बात हमेशा रहेगी कि एक इवेंट में हम लोग थे, हम लोगों ने ही ऑर्गेनाइज किया है, और मेरे जहन में वो लोग हमेशा रहेंगे जिनकी बदौलत ये इवेंट हम सक्सेस कर पाए। वहीं स्पोर्ट्स फेस्टिवल के विनर्स और पार्टिसिपेंट्स ने विशाल डोलस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने फिटनेस और स्पोर्ट्स लवर को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाकर एक जिम्मेदार लोक प्रतिनिधि का फर्ज निभाया है। इट वॉज अ वंडरफुल इवेंट, वी आर वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट। तो मैं तो उनको और एनकरेज कर रही हूँ कि दे शुड कीप इट मोर ऑफन, यू नो, ज़्यादा से ज़्यादा रखें। ये कोविड के बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, बहुत खुशी हुई हमें इसमें पार्टिसिपेट करके, एंड आई एम हैप्पी कि आई डिड इट, क्योंकि इतने टाइम के गैप के बाद ये इवेंट होना, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग फॉर होल सीवुड एक्चुअली। इट्स एन एनकरेजमेंट फॉर पीपल ना, लाइक अदरवाइज आई मीन इंटरनली तुम बहुत और चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हो यार, ये जो सारा पूरी पब्लिक को लेके साथ सबको लेके चलना, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। मेरे तो बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, दे ऑल्सो प्लेड फुटबॉल एंड ऑल, दे वर वेरी हैप्पी, एंड इन फैक्ट दे ओनली गेव आवर नंबर एंड नेम कि आपको भी करना है। उन्होंने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया, सबको इन्वॉल्व किया, स्पोर्ट्स को बढ़ाया। इट इज़ हेल्पिंग ऑल ऑफ अस इम्प्रूव आवर हेल्थ, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड पीपल हु इनकरेज स्पोर्ट्स एंड हु ब्रिंग इन यू नो कम्युनिटी फीलिंग, ऐसे लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। सो जो विशाल जी ने किया है, दिस इज़ कमेंडेबल, रियली कमेंडेबल, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स बट फॉर द एनवायरनमेंट and for the society. I would only request him and people, like-minded people, to protect the environment to whatever extent we can. At this time, we should all see how we can clean up the society, help everybody, maintain greenery and encourage everybody to participate in sports. पोस्ट कोविड ये तो पहला ऑफलाइन एक इवेंट है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होके हम लोग आके वी जॉइन दिस वेरी ग्रेट अरेंजमेंट्स, नाइस बूस्ट टू अस स्पोर्ट्स लवर्स, एंड थैंक्स टू विशाल जी टू गिव अस चांस फॉर दिस मैराथन। 2 साल से मैं मेरी इंजरी की वजह से लो डाउन चल रही हूँ, और ये मेरा आज का फर्स्ट 5 के मैराथन है, उसमें मैं फर्स्ट आई हूँ। थैंक यू सो मच विशाल डोलस सर ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है सीवुड एरिया के लिए, मैं मानती हूँ कि इसका बहुत बड़ा हाथ होगा, और मैं सर को धन्यवाद दूंगी। बहुत ज़रूरी था, अच्छा था। आज मुझे पहली बार आई थिंक मैंने मैराथन और भी किए हैं, मिला है पोडियम पर, फर्स्ट आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो ये मेरे लिए तो एक वो हो गया, यादगार हो गया कि मैंने अपना अचीवमेंट किया है। जस्ट वांट टू से थैंक्स टू विशाल सर, बिकॉज लॉकडाउन के बाद दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वेयर वी गॉट टू रन, एंड इट्स लाइक कंपटीशन का जो फीलिंग आया वो यहाँ पे आया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू विशाल सर। मुझे आज ये पोडियम मिला, एंड आफ्टर लॉकडाउन आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। थैंक यू वेरी मच। विशाल जी अच्छे अरेंजमेंट किया था, दिस इज द फर्स्ट टाइम ही हैज अरेंज्ड सच अ वंडरफुल marathon, and thanks for him. I hope will be continuing in every month. विशाल डोलस सर सबके लिए रिलेट करते तो
बच्चे लोग में मोटिवेशन आके उन लोग अपने देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। मैं विशाल डोलस जी को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, और मैं ये चाहता हूँ कि हर साल वो हमें ये प्लेटफॉर्म दे कि हम लोग खुद को रिप्रेजेंट कर सके। हम लोग खुद को स्टेट्स नेशनल में रिप्रेजेंट करते ही है, बट लोकल लेवल पे जो लोगों को पता नहीं होता कि लेवल क्या है, कंपटीशन क्या है, तो उन्हें कंपटीशन का एहसास होने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है। जो प्लेयर मैराथन में नहीं कर सके वो लोगों ने वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, अदर गेम्स में खुद को रिप्रेजेंट किया, तो ये बहुत बड़ा लेवल है। थैंक्स टू विशाल भाई एंड एवरीवन की जिन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया और हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम खुद को रिप्रेजेंट कर सकें। अपॉर्चुनिटी देने के लिए विशाल डोलस का बहुत थैंक्स है। हम लोग का भी सैटरडे संडे को फुटबॉल बाकी सब भी स्पोर्ट्स हुआ था, वो भी उसके लिए भी बहुत खुश है, उसमें भी पार्ट लिया। अभी विशाल डोलस सर हेल्प कर रहे हैं, वरना तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं था। अभी उन्होंने नया स्टार्ट किया तो अभी बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मैंने मैराथन में पार्टिसिपेट करके मैंने जीता, फर्स्ट प्राइज लिया। वहीं सीवुड स्पोर्ट्स फेस्टिवल के कोर कमेटी सदस्य विनोद ने भी इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल की सफलता का राज बताया। सीवुड स्पोर्ट्स फेस्टिवल आप बोल सकते हैं एक तरह से SSPL जो सीवुड स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग होती है उसकी उपज है। 7 से 8 सीज़न हम लोग ने सीवुड प्रीमियर लीग किया था, तो हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। अराउंड 120 प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन दैट। विशाल भाई ने ऐसा सोचा इस साल से, मैम हर साल, नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, हर साल विशाल भाई ने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग एक अम्ब्रेला के नीचे ऑलमोस्ट सब स्पोर्ट्स कवर करेंगे, तो उसमें सभी लोग कवर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बैडमिंटन टू वॉलीबॉल टू फुटबॉल एंड इवन एथलेटिक इवेंट लाइक मैराथन। मैराथन में मेरे ख्याल से सीवुड या नेहरू में मेरे ख्याल से कोविड के बाद दिस वुड बी द फर्स्ट मैराथन विच हैज़ बीन सक्सेसफुली कंक्लूडेड। तो विशाल भाई की तरफ से हम लोग फिर से यही बोलना चाहेंगे कि अगले साल से विल टेक इट टू अनदर लेवल। फर्स्ट ईयर था, वी आर हैप्पी विद इट बट नॉट सेटिस्फाइड हम लोग बोलना चाहेंगे। एंड थैंक यू सब पार्टिसिपेंट्स को, मतलब जिन्होंने इक्वली कोऑर्डिनेट किया। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हमारे साइड से भी हुई होंगी बट सबने बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower